नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है अनुसूची यानी कि शेड्यूल। संविधान में ऐसे कहा जाए अभी कितने अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी तो 8 था। यानी अब आता है क्वेश्चन, दो तरीके का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन है कि मूल संविधान में ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में अनुसूचियां की संख्या कितना था तो 8। लेकिन अगर इसी में कहा जाए कि वर्तमान में कितने अनुसूची हैं तो टोटल अनुसूची हैं 12। और ये सभी 12 का 12 अनुसूची को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है या किसके लिए इम्पोर्टेंट है या हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लेकिन इसे पढ़ने के पहले हम बता रहे हैं कि हम इसे 2 वर्गों में विभाजित करके पढ़ रहे हैं। जो 12 अनुसूची हैं उसमें 1 to 6 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी जो 6 जो अनुसूची है इसका एक ग्रुप बनाकर हम लोग इस पार्ट में और इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो सेकंड जो वीडियो होगा यानी पार्ट सेकंड, उसमें हम लोग 7 to 12 यानी 7th 8th 9th 10th 11th और 12th ये जो 6 अनुसूची होगा उसको हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आते हैं दोस्तों, सबसे पहला चीज है संविधान में अभी कितने अनुसूचियां हैं तो 12। मूल संविधान में कितने था तो 8। अब ये 12 जो अनुसूची है इसमें अनुसूची प्रथम यानी फर्स्ट जो अनुसूची है इसमें क्या है या किसका उल्लेख मिलता है तो हमेशा रखेंगे ध्यान, प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख मिलता है। ये हमेशा रखेंगे ध्यान। यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में है तो प्रथम अनुसूची में। अब पहला क्वेश्चन तो यह है कै गो राज्य है तो 28, कै गो केंद्र शासित प्रदेश है तो 8। इसे भी ध्यान रखेंगे। इसी के तहत यानी प्रथम अनुसूची में केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख नहीं है, इसके अलावा भी एक चीज मिलता है जिसे हम लोग नोट डाउन करके लिखेंगे। दिल्ली से संबंधित वो चीज होगा। जैसे भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्या है तो दिल्ली है। दूसरा, राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है इसका उल्लेख किस अनुसूची में है तो प्रथम अनुसूची में है। यानी दिल्ली से संबंधित हो गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है, इसका उल्लेख किस अनुसूची में है तो प्रथम अनुसूची में है। और इसके राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जो दिया गया है 69वां संविधान संशोधन के तहत, और कब तो 1991 ईस्वी में। इसे भी ध्यान रखेंगे। यानी इससे आपको क्वेश्चन हो गया कि 69वां संविधान संशोधन में किसका उल्लेख है तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी या देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, और इसी का उल्लेख 69वां संविधान संशोधन के तहत मिलता है। और यह कब हुआ था तो 1991 में। और इसका उल्लेख यानी इसको कहाँ शामिल किया गया है तो प्रथम अनुसूची में। तो अब प्रश्न आता है कि 1991 ईस्वी में अगर भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बनाई गई तो क्या उसके पहले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी नहीं थी तो नहीं, बिल्कुल थी। उसके लिए आपको तरीका क्वेश्चन दूसरे प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा कब किया गया तो घोषणा किया गया था 1911 ईस्वी में। हमेशा रखिएगा ध्यान। घोषणा किया किसने था तो जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम कौन थे तो ब्रिटेन के राजकुमार थे जो 1911 ईस्वी में भारत में इनका आगमन हुआ है। और इन्हीं के आगमन के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ यानी कि भारत के जो गवर्नर थे उसमें या वायसराय हम लोग पढ़ते हैं जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, यही यहाँ के वायसराय थे। और इन्होंने ही जॉर्ज पंचम के आगमन के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था इनके स्वागत के लिए। और जब यहाँ जॉर्ज पंचम आए हैं तो इनके यहाँ जो इनकी जो स्वागत हुई थी दिल्ली में, इससे ये प्रसन्न होकर और उसी समय यह घोषणा कर दिए कि अब जो भारत की राजधानी होगी वो कलकत्ता नहीं होगी बल्कि अब दिल्ली होगी। यानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी कलकत्ता, और कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा कब किया गया 1911 में। किसने घोषणा किया तो ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम ने। और जब इन्होंने घोषणा किया या जब ये भारत आए थे तो यहाँ के वायसराय कौन हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड।
रखेंगे ध्यान में। लेकिन जब घोषणा किया है तो बन कब गया, यानी राजधानी के रूप में दिल्ली को बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी, लेकिन स्थानांतरित यानी बना कब है तो 1912 ईस्वी में। इसलिए ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, दोनों को आप लोग रखेंगे ध्यान में कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब किया गया, 1911 में। किसने किया, जॉर्ज पंचम ने। लेकिन इस राजधानी बना कब है, 1912 में। इसके पहले राजधानी कहाँ था, कलकत्ता में। लेकिन अगर पूछा जाए राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिल्ली को दिया गया है और इसे कब दिया गया तो 1991 में। और किस कैमे संविधान संशोधन के तहत, तो 69वां संविधान संशोधन के तहत। इसी लाइन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिल्ली को वैधानिक रूप से कब दिया गया, तब 1991 रखेंगे ध्यान। तो ये सभी जो है प्रथम अनुसूची के तहत हम लोग पढ़ेंगे। अब है दूसरा अनुसूची। दूसरा जो अनुसूची है उसमें हम विशेष कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि दूसरा और तीसरा एक दूसरे से रिलेटेड करके हम बता रहे हैं। दूसरे अनुसूची में जितने भी भारत में उच्च अधिकारियों के पद हैं, पॉलिटिकल पद हैं, उन सभी के पेंशन, वेतन और भत्ता का उल्लेख मिलता है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी जो पद हैं, उच्च जो पद हैं पदाधिकारी के, उन सभी के को जो वेतन मिलता है, वेतन प्लस भत्ता प्लस पेंशन, यानी 3 टर्म को यहाँ पर हम डील किए हैं। एक है वेतन, दूसरा है भत्ता, तीसरा है पेंशन, और ये सभी का उल्लेख होगा दूसरे अनुसूची में। और किनके, तो जितने भी भारत के राजनीतिक पद हैं या उच्च जो पद है होते हैं पदाधिकारियों के अंतर्गत, उन सभी को दी जाने वाली वेतन, भत्ता और पेंशन इत्यादि का वर्णन दूसरे अनुसूची में किया गया है। और जिसे हम लोग यहाँ वेतन, भत्ता, पेंशन दे रहे हैं, यानी जितने भी पॉलिटिकल पद हैं, दूसरे जितने भी उच्च पदाधिकारियों के जो पद हैं, उन सभी का जो शपथ होता है उसका उल्लेख तीसरे अनुसूची में होगा। इसलिए हम पहले बताए हैं कि दूसरा और तीसरा को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। चौथा अनुसूची में अगर कहा जाए कि क्या उल्लेख मिलता है, तो इसमें राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं उसी का उल्लेख चौथी अनुसूची में मिलता है। यानी कहा जाए चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा राज्यसभा में या राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व का उल्लेख मिलता है। अब आपका पांचवा और छठा यानी फिफ्थ, पांचवा अनुसूची और छठा अनुसूची, ये दोनों एक दूसरे से हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। फिर जैसे यहाँ 2 और 3 को रिलेट किए थे, पांचवा और छठा को भी रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी होगा। जैसे पांचवा अनुसूची में क्या है, तो एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और उस पर नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। यानी यहाँ हम लिख देते हैं प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख मिलता है, इसे रखिएगा ध्यान में। यानी पांचवी अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र और प्रशासन के नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। अगर वही 6 नंबर में कहा जाएगा तो सेम लाइन इसमें भी रिपीट करेंगे, सेम लाइन, लेकिन अंतर क्या होगा, छठी अनुसूची के तहत केवल 4 राज्य में ही किया गया है या उल्लेख मिलता है, जिसमें एक राज्य होगा असम, दूसरा होगा त्रिपुरा, तीसरा होगा मेघालय और चौथा होगा मिजोरम। यानी ये जो चारों जो राज्य है इसमें अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रशासन और उस पर नियंत्रण का उल्लेख पूछा जाए तब आप लोग अनुसूची 6 को मारेंगे आंसर। लेकिन अगर ये चारों में से किसी का जिक्र नहीं करता है तब आप लोग 5वीं अनुसूची को आंसर के रूप में लेंगे। तो इसे हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने के लिए एक आसान भी तरीका क्या है उसे भी हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे
प्रथम अनुसूची में क्या है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख होगा, राज्य बन जाएगा। उसके बाद पदाधिकारियों का वेतन भत्ता ये सभी का उल्लेख पूछा जाए तो दूसरे अनुसूची में है, और जो लोग वेतन ले लेंगे उन्हीं का शपथ होगा तीसरे नंबर में, यानी शपथ का उल्लेख होगा तीसरे अनुसूची में। और अगर शपथ ले लेंगे तो राज्यसभा में कुछ सदस्य लोग भी चुना के जाएंगे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। ये हो गया चौथा। पांचवा अनुसूची में है, अब राज्य में चले गए यानी राज्यसभा में चले गए, तो अब अनुसूचित जाति जनजाति के विषय में प्रशासन, क्षेत्र, नियंत्रण ये सभी से संबंधित कानून बनाएंगे, उसका होगा 5 नंबर में। और कुछ विशेष राज्यों के तहत जिसमें कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में भी अगर प्रशासन और या उन पर नियंत्रण का उल्लेख करता है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, तो वो हो जा 6 नंबर। अब हम लोग जो 7 से लेकर 12 जो अनुसूची तक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 1 बाय 1। तब तक आप लोग इसे 1 बाय 1 रिपीट करते रहें, और आप इस वीडियो को हमेशा रिपीट करें, बार बार देखें, और अगर अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।